नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए देखेंगे हिंदी व्याकरण छंद से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था। तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद होता है, एक तो उसमें चरण होते हैं और यति। यति का मतलब विराम होता है। कोई भी छंद चरण में यति में होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें चारों चरण की समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो जिसमें चारों चरण में समान मात्राएं हों, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद में आते हैं क्या, चार गीत हरि का मतलब चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका आते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। तो यही देखिए ट्रिक काम करेगा। चार गीत हरि का कहने का मतलब चौपाई, बिल्कुल सही है। रोला, गीतिका, तो ये कौन सा सममात्रिक का उदाहरण है, चौपाई। आगे हम देखेंगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली खली घूमल चले आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें क्या है, यह दोहा है। ये मात्राओं के आधार पर गिना गया है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा छंद होता है। दोहे से ठीक उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी में कौन सा छंद है। तो इसमें हम चौपाई छंद है, क्योंकि मात्राओं की संख्या गिने 1 1 2 3 4 5 2 7 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16। 16 मात्रा ही यति चौपाई अंतः दो गुरुदेह लगाई। यही चौपाई की पहचान है। जहाँ 16 मात्रा होती है उन्हें हम चौपाई कहते हैं। अगला देखेंगे निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा घूम चलो। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है, दोहा छंद है। आगे हम देखेंगे जिस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद होता है। तो वह क्या होता है, दोहा। जिसमें अक्सर हम देखते हैं पंक्ति में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में ये पहला चरण है या दूसरा चरण है या तीसरा और या चौथा। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बाबू, 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 11 तो उसे दोहा कहते हैं। दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें 11 और 13 मात्राएं हैं, यानी दोहा छंद है। आगे देखेंगे किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच। किसको पुकारे यहाँ रोकर, अरण्य का मतलब होता है जंगल बीच। चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। पंक्ति में कौन सा छंद होगा। तो इस पंक्ति में घनाक्षरी छंद होगा। आगे हम देखेंगे अर्ध सममात्रिक का छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसके में आधे सममात्रिक छंद होते हैं उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें कौन आता है, दोहा। ठीक,
इसमें कौन आता है? दोहा आता है। अगला देखें, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हम देखते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ये 3 मात्रिक होते हैं। मुक होई बचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल, द्रभु सकल दहन। उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद हो जाएगा? तो सोरठा छंद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, दोहा और रोला को क्रम मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया का ट्रिक ही है क्या? दारू। मतलब दोहा और रोला मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो कुंडलिया बनता है। आगे हम प्रश्न देखें, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उसमें कौन सा छंद है? बरवे छंद है। हमने जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भाषित है शिवत्व तो नहीं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपर्युक्त पंक्ति में 14 मात्राओं से यति और यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद बना हुआ है। ठीक, आगे हम देखेंगे 28 की मात्रा किसमें होती है? अच्छा, चौपाई में 16 मात्राएं, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो घनाक्षरी छंद कौन सा है? वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों को गिन के बताया जाता है वो घनाक्षरी छंद होते हैं। जिसमें मात्राओं को गिन के बनाया जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? तो वीर या अल्लाह जो है ये मात्रिक छंद के उदाहरण है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो वह जो छंद होता है बाबू, जिसमें वर्ण गिने जाए वर्णिक, जिसमें मात्रा गिने जाए मात्रिक, जिसमें वर्ण या मात्रा का कोई प्रतिबंध ही नहीं हो, उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। आगे देखें, निराला की जूही कविता, जूही की कली किसका उदाहरण है? जो जूही की कली है वह मुक्तक छंद का उदाहरण है। आगे देखें, चरण में मात्राओं की संख्या कम से कम के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम क्या है? चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका, ये इनका एक सही क्रम बनता है। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।